बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या नाथ की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अर्थ सहित रामचरितमानस के पारायण में प्रवेश करते हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए पिछला हमारा पारायण बालकांड और उसके 25वें दोहे तक हुआ, जिसमें भगवान श्री राम जी के नाम की वंदना हुई और उनके नाम की महिमा का भी पारायण हुआ। आज पुनः 25वें अध्याय से आगे बढ़ते हैं। 25वें दोहे को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि लिय महेश जिय जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सारूप से चुन करके ग्रहण किया है। नाम प्रसादे शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसादी नाम प्रसादी ब्रह्म सुख भोगी। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसादी ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। श्री सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जान्यऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नामु जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को ही जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जप्यों हरि नामू, पायऊँ अचल अनुपम ठाऊँ। सुमेरी पवन सूत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने महाराज गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर के सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। और हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। सुमेरी पवन सूत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। महाराज हनुमान जी ने तो देखो आप पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गज गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहों लगी कहो कहाँ लगी, नाम बढ़ाई रामू न सकई नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी स्त्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ,
राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास है, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग के जैसा निकृष्ट, ऐसा जो तुलसीदास है वह तुलसी के समान पवित्र हो गया। तुलसीदास जी ने अपने आप को भांग के पौधे के समान बताया, जो नाम के स्मरण करने से क्या हो गया, कहते महाराज तुलसी दल जैसा हो गया। चाहूँ जोग तीनी काल तीहूँ लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका। वेद पुराण संत महत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानो प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्म न मीना। ध्यान प्रथम युग, महाराज पहले युग अर्थात महाराज जो है, और सत्ययुग में, सत्ययुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। कलयुग केवल पाप की जड़ है और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। संसार क्या है महाराज? पाप रूपी समुद्र है और मनुष्य का मन महाराज उसमें मछली के समान है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। महाराज गोस्वामी जी महाराज ने भागवत जी के कई श्लोकों का चौपाई में अनुवाद किया है। भागवत जी में महाराज वहाँ भी लिखा है, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैहि। कहते हैं, और महाराज सत्ययुग में ध्यान से मोक्ष, और त्रेता में महाराज जो है यज्ञ से, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में भगवान की सेवा पूजा 56 भोग, और कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में तो भगवान के कीर्तन से, नाम संकीर्तन से ही महाराज मुक्ति है। वहाँ श्लोक है और उस श्लोक का जो का तो यहाँ महाराज चौपाई में लिख दिया गया। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक पीतु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन हेकु। काल नेमि
कपट निधानु। नाम सुमति सुमि नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दली सुरसाले। राम नाम नरसिंह भगवान है। कलयुग महाराज कलयुग हिरण्यकश्यपु है। और इस नाम को जपने वाले महाराज जो जन हैं वो प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दीस दस हूँ। सुमेरी सुनाम राम गुण गाथा करुणाई रघुनाथ ही माथा। नाम को कैसे भी भजें, अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नभा करके मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेव कुमोसो निज दिश देखी दयानिधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरफ से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझसरी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर महाराज मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति बिनाया सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ी मलिन उजागरे। लोक और वेद में महाराज इसमें भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, ये जितने भी लोग हैं, सुकबी कुकबी निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला ईस अंश भव परम कृपाला। चाहे सुकवि हो कुकवि हो, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। कौन कौन करते हैं राजा की सराहना महाराज? कहते हैं राजा की सराहना अमीर करते हैं, गरीब करते हैं, गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न जो कृपालु राजा है वह क्या करता है महाराज? सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी। बनीति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राऊ। राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय
और चाल को पहचान कर खुद मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं, सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। और महाराज यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रेझत राम स्नेह निसोते को जग मंदी मलिन मति मोते। रेझत राम स्नेह निसोते को जग मंदी मलिन मति मोते। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दीनता है। सट सेवक की प्रीति रुचि रखी हहीं राम कृपालु। उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालू। फिर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज, उपल यानी पत्थर, महाराज पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हों कहावत सब कहवत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीताराम जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। तुलसीदास तो कुछ भी नहीं है बेचारा, फिर भी भगवान महाराज उसको अपना दास स्वीकार कर रहे हैं। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी सुनी अघनर कहूँ नाक सकोरी। समुझे सहम मोही अप डर अपने सो सुधि राम कीन नहीं सपने। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से महाराज डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी ढिठाई पर और मेरे दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सूचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहते नसाई हो ही यनी की रीझत राम जानी जन जी की। वरन महाराज मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षुओं से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और महाराज बुद्धि की महाराज सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता और कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की महाराज अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। भगवान का दो ही तो स्वभाव है, या तो रीझते हैं या खींचते हैं महाराज। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सय बार हिए की। जही अघ बध्यऊँ व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई कीनी कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है।
वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने की महाराज। राम जी ने उनका काम कर दिया और फिर सुग्रीव जी राम जी को ही भूल गए। सोई कर तूती विभीषण केरी, सपन्यहु सोन राम ही यहेरी। ते भरतहि भेंटते सन माने, राजी सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। कैसे हैं प्रभु महाराज? ये दोहा हमको बड़ा अच्छा लगता है। अभी हम आपको एक दो बात सुनाएंगे। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किया आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। कैसे हैं प्रभु? प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। राम जी पेड़ के नीचे और बंदर के पेड़ के ऊपर। जब ऊपर बैठते हो तो पूंछ तो लटकती होगी महाराज, है? लेकिन देखो महाराज, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। कई बार महाराज हमसे भी ऐसा हो जाता है, अरे गुरुजी आप नीचे, अरे गुरुजी आप बहुत जो है वो नीचे हैं, आप तो ऊपर विराजिए, ऐसे कीजिए। तो हमारे पास दो बातें होती कहने को। एक तो कहते हैं भाई सबै भूमि गोपाल की, सारी भूमि परमात्मा की है। और दूसरा फिर यूँ कहते हैं कि प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किया आपु समान। भैया हम राम जी के भक्त हैं और राम जी का स्वभाव देखो, राम जी नीचे हैं और बंदर ऊपर है। अभी कथा करने गए थे महाराज जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। हमको नीचे बैठना पड़ा, या बैठ गए हम तो स्वेच्छा से। और महाराज संगीत वाले थे महाराज, वो थोड़े ऊपर बैठे हुए थे, बच्चे ही थे। तो उन्होंने कहा अरे गुरुजी आप नीचे, हम ऊपर और आप नीचे। मैं कोई बात नहीं, बैठो तुम बैठो, आनंद करो यार, हम तो राम जी के भगत हैं। उनकी तो बंदर ऊपर बैठते थे पेड़ पे और राम जी नीचे बैठते थे। इस कथा में एक ऐसा भी आनंद आया कि महाराज हमको नीचे सोना पड़ा और हमारे साथ के जो थे ना यात्री, उन सबको बेड मिला सोने के लिए, उनको बेड मिला और हमको नीचे सोना पड़ा उसी कमरे में। तो उन्होंने अरे गुरुजी गजब हो गया, गजब हो गया, आप भूमि पे सो रहे हैं, आप हमको बेड पे सुलाया आपने। गुरुजी ये ठीक नहीं है। हमने ये दोहा सुना दिया उनको। मैंने कहा भैया हम राम जी के भगत हैं, हमारे यहाँ तो बंदर पेड़ के ऊपर बैठते हैं, राम जी नीचे बैठते हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। जब राम जी के भगत हैं, राम जी की रामायण जब पढ़ रहे हैं, उनके चरित्र को पढ़ रहे हैं, तो वैसे थोड़े बहुत तो गुण आने ही चाहिए महाराज। तो महाराज ऐसे पेड़ों की शाखाओं पर बंदर कूदते हैं, राम जी नीचे बैठे हैं, पूंछ तो लटकती होगी, तो कहते होंगे अरे भैया थोड़े इधर उधर बैठो यार। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी हे सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तोनी को तुलसी के। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है
तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाई। बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवा करके मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलि की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हम सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा और सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए आप सब उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। ये गुरु शिष्य परंपरा सुन लो महाराज। यहाँ सबसे पहले रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने की। आगे आएगी चौपाई, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाका। सबसे पहले शिव जी ने रामचरितमानस रचा, अपने हृदय में रखा। अच्छा मौका आया तो पार्वती जी को सुनाया। यहाँ भी यही कह रहे हैं महाराज, शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान करके दिया। महाराज गुरु जी शिव जी हैं, यहाँ उनके दो चेले बन गए हैं। एक तो महाराज माता पार्वती जी हैं और दूसरे कागभूषुंडी जी हैं। तेहि सहन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भर द्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। फिर उन कागभूषुंडी जी से ही याज्ञवल्क्य जी ने पाया, तो कागभूषुंडी जी गुरु जी हो गए और महाराज याज्ञवल्क्य जी उनके चेले हो गए। और फिर उन्होंने भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। अब महाराज याज्ञवल्क्य जी गुरु हो गए और भरद्वाज जी महाराज उनके चेले हो गए हैं। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गति आमलक समाना। और मुझे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समूझहि विधि नाना। और वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों की कालों की बातों को ऐसे जानते हैं प्रत्यक्ष, जैसे हाथ में रखे हुए आंवले को जानते हैं। हाथ में रखे हुए आंवले को आप चारों तरफ से देख सकते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में
अपने गुरु जी से सुने, नरहरिदास जी महाराज से। परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इनके बचपन के बारे में आप सब जानते हैं कि महाराज कितना कठिन इनका बचपन रहा है, तो इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। गुरुजी ने तो कहा लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पाया। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। कहने वाले भी ज्ञानी होते हैं और सुनने वाले भी ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगह जगह महाराज अपनी बड़ी दीनता प्रकट की है। उनको मालूम है कि भगवान दीनों पर ही दया करते हैं। द्रवमु सो दशरथ अजिर बिहारी, महाराज जो हैं भगवान का स्वभाव है दीन दयाल। तो महाराज दीन दयाल, इसीलिए यदि आप भगवान की कृपा चाहते हैं तो महाराज दीनता स्वीकार कीजिए। आपके हाथ इस तरह जुड़े हुए रहने चाहिए और सिर नीचा रहना चाहिए, बस हो गई ठाकुर जी की कृपा। आज हम इस अर्थ सहित रामचरितमानस के पारायण को यहीं विराम देंगे, फिर अगले वीडियो में अगले पारायण के साथ मिलेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो।